जीती थी आरसीबी की टीम के इस मैच के अंदर। सेंचुरी से मात्र एक चौका दूर हैं। क्या वो सेंचुरी आने वाली है इस गेंद के ऊपर? दाएं हाथ से ओवर द विकेट से हर्षल पटेल की ये धीमी गति की गेंद ऑफ स्टंप के ऊपर डिप हो रही थी, गेंद अंदर की तरफ आती हुई। आखिरी समय के ऊपर बल्लेबाज ने अपना बल्ला लगाया, गेंद को सीधा खेल दिया बाउंड्री लाइन के पास। जब तक इस गेंद को वहां फील्ड कर पाता, लॉन्ग ऑन स्क्वायर लेग बाउंड्री के पास है। 1 रन पूरा कर लिया है। 168 रनों के ऊपर 3 विकेटें, 18 ओवर्स और 1 गेंद के बाद हर्षल पटेल ने 3 ओवर और 1 गेंद के बाद 23 रन दिए हैं। और 23 रन देके आपको इस मैच में कोई सफलता हर्षल पटेल को नहीं मिली है। हर्षल पटेल की यह दूसरी गेंद आती हुई। हैरी ब्रूक ने 15 गेंदों में 25 रन बनाए हैं। 64 की पार्टनरशिप मात्र 32 गेंदों का सामना करने के बाद। हर्षल पटेल की दूसरी गेंद आती हुई, सामने हैरी ब्रूक मौजूद हैं। दाएं हाथ से धीमी गति की गेंद पैरों के ऊपर आती हुई, यॉर्कर लेंथ की गेंद थी हैरी ब्रूक के लिए। कोई जवाब नहीं हैरी ब्रूक के पास भी। बल्लेबाजों को मिलेगा एक और सिंगल। पहली 2 गेंदें, 2 लगातार अच्छे यॉर्कर्स मारने की कोशिश और दोनों ही गेंदों के ऊपर 2 सिंगल्स मिले हैं। इस ओवर में दोस्तों हैदराबाद की टीम 200 तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, यह आपको डिपेंड करेगा। हर्षल पटेल की तीसरी गेंद आती हुई क्लासन के लिए। क्लासन 48 गेंदों में 97 रनों के ऊपर। पिछले कुछ ओवरों से क्लासन ने कोई छक्का नहीं मारा है। ये अगली गेंद हर्षल पटेल की और हेनरी क्लासन ने यह छक्का मार के अपनी सेंचुरी पूरी कर ली है। पहली सेंचुरी हेनरी क्लासन के नाम। क्या पारी रही है दोस्तों आज के इस मुकाबले में हेनरी क्लासन की। ये लेंथ गेंद थी, कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद की पिच तक पहुंचे, सामने की तरफ उठाकर खड़ा कर दिया गेंद को और गेंद सीधा सामने साइड स्क्रीन के ऊपर, छक्का। इस छक्के के साथ छठा छक्का हेनरी क्लासन के बल्ले से। खुशी का ठिकाना नहीं है हेनरी क्लासन का। पूरी हैदराबाद की टीम, पूरा हैदराबाद का क्राउड, यहां तक कि काव्या मारन भी जो इस टीम की ओनर हैं, वो भी खड़े होकर ताली मार रही हैं, क्योंकि इस समय स्टैंडिंग ओवेशन दिया जा रहा है दोस्तों इस बल्लेबाज को। क्या पारी है आज के इस मैच में। सेकंड फास्टेस्ट बाय एसआरएच बैटर इन आईपीएल, दूसरे सबसे तेज लगाने वाले, सेंचुरी लगाने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं हैदराबाद की टीम के लिए। शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी, धीमी गति की बाउंसर डाली, कदमों का इस्तेमाल, पुल कर दिया गेंद को स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ। महिपाल लोमरोर मौजूद थे स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ। 1 रन के लिए हैदराबाद 176 पर 3। क्या खिलाड़ी है दोस्तों हेनरी क्लासन। हेनरी क्लासन ने जो पारी खेली है जिस तरीके की आज के इस मैच में, हेनरी क्लासन को नंबर 4 की पोजीशन के ऊपर पहले मुकाबले से ही खिलाना चाहिए था, लेकिन हेनरी क्लासन को नंबर 5, नंबर 6 की पोजीशन के ऊपर लगातार मिल रहे थे मौके और हेनरी क्लासन ने आज बता दिया है कि कितने बेहतरीन खिलाड़ी हैं क्लासन। यह हर्षल पटेल की गेंद, धीमी गति की बाउंसर सर के ऊपर से, विकेट कीपर रावत पकड़ नहीं पाए और दोनों बल्लेबाजों ने भाग कर ये एक वाइड के रूप में, एक्स्ट्रा के रूप में रन भाग लिया है और एक अंपायर ने वाइड के रूप में रन दे दिया है। तो हैदराबाद 178 पे 3, 18 ओवर से 4 गेंदों के बाद। मुश्किलें बढ़ती हुई धीरे धीरे सनराइजर्स हैदराबाद के सामने आरसीबी के लिए। 50 गेंदों में 104 रनों की ये ताबड़तोड़ पारी। हेनरी क्लासन सेंचुरी का इंतजार कर रहे थे, बोल्ड हो गए हैं, क्लीन बोल्ड कर दिया है क्लासन को हर्षल पटेल ने। ये तेज गति की फुल टॉस बॉल, डिप हो रही थी गेंद, कदमों का इस्तेमाल किया और ये गेंद पर उठाकर मारने की कोशिश कर रहे थे और यहां आउट करने के बाद हर्षल पटेल ने दोस्तों ताली मारी है। ये दिखाया है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आपको। हर्षल पटेल ने कहा कि वेल डन। आउट होने के बाद यहां सेलिब्रेशन नहीं किया उन्होंने, यहां पे खिलाड़ी के लिए दोस्तों यहां ताली मारी, यहां हेनरी क्लासन के लिए हर्षल पटेल ने। और हर्षल पटेल के डिप होती हुई गेंद के ऊपर बोल्ड आउट होकर वापस जा रहे हैं पवेलियन। हैदराबाद 178 पे 4। हैदराबाद के सामने इस समय जो आरसीबी के खिलाड़ी हैं दोस्तों, वो बधाई दे रहे हैं बल्लेबाज क्लासन को। इस समय 178 पे 4। नए बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स आ रहे हैं। जी हां, ग्लेन फिलिप्स आ रहे हैं अगले बल्लेबाज के रूप में हैदराबाद की टीम की तरफ से। सभी लोग इस समय स्टैंडिंग ओवेशन देते हुए दोस्तों बल्लेबाज को, और स्टैंडिंग ओवेशन मिलना भी चाहिए क्योंकि जिस तरीके की पारी रही है इस मैच में, ऐसी पारी दोस्तों सालों सालों में एक बार आती है। जिस तरीके की पारी आपको इस बल्लेबाज ने खेलकर दिखाई है इस मैच में, एक ये खिलाड़ी हो गए, एक ग्लेन फिलिप्स हो गए, या फिर आपको एक और खिलाड़ी है इनकी तरफ से हम तेज गेंदबाजी में, लेकिन इस साल इन दोनों खिलाड़ियों ने दोस्तों, ग्लेन फिलिप्स ने
खासतौर से हेनरिक क्लासन एक ऐसे बल्लेबाज साबित हुए हैं हैदराबाद के लिए जो कि टीम के लिए बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया इन्होंने। लेकिन ग्लेन फिलिप्स आखिरी के फिलहाल 7 गेंदों के ऊपर बहुत ही घातक बल्लेबाज साबित हो सकते हैं इस समय पे। अगली गेंद लेके चल रहे हैं, नए ओवर की शुरुआत दाएं हाथ के हर्षल पटेल की तरफ से। इनके ओवर की आखिरी गेंद, 7 मुकाबले 59 रन ग्लेन फिलिप्स ने बनाए हैं, 126 का स्ट्राइक रेट। बैटिंग करने की अपॉर्चुनिटी ज्यादा आती नहीं है आपको ग्लेन फिलिप्स की, और यह हर्षल पटेल की इनकी आखिरी गेंद आ रही है। सामने आपको बल्लेबाजी क्रीज के ऊपर मौजूद फिलिप्स ने पहली गेंद को टांग दिया हवा में, और गेंद बाउंड्री लाइन के बाद टप्पा खाने के बाद 4 रन। खाता खोला है आते ही आते स्टाइल में बल्लेबाज ने। 113 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से धीमी गति की यॉर्कर थी। जिस तरीके से आपको अभी हर्षल पटेल ने बोल्ड मारा था दूसरे खिलाड़ी को, कुछ वैसी ही गेंद थी, लेकिन इस बार बल्लेबाज ने बिल्कुल सामने की तरफ हवा में खड़ा कर दिया गेंदबाज के सर के ऊपर से। गेंद बल्ले के बीचों बीच टकरा के लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर, एक टप्पा खाने के बाद ये 4 रन मिलेंगे। 19 ओवर के खेल के बाद सनराइजर्स हैदराबाद 182 रन 4 विकेटों के नुकसान के बाद पारी का आखिरी ओवर सिराज मियां लेकर आ रहे हैं। क्या गेंदबाजी की है सिराज ने अभी तक 3 ओवर्स के अंदर। 14 रन देके सिराज ने अभी तक कोई सफलता जो है दोस्तों वह हासिल नहीं की है। बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी, जहां गेंदबाजी के अंदर आपको बता दें कि ये आखिरी ओवर जो है लेकर आ रहे हैं गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज। देखते हैं मोहम्मद सिराज की तरफ से इस मैच में किस तरीके का प्रदर्शन रहता है। दाएं हाथ के तेज गेंदबाज पारी का आखिरी ओवर लेके चल रहे हैं सिराज, और ये 19 ओवर्स में 182 रन पे 4 विकेट। सनराइजर्स हैदराबाद, आरसीबी ने टॉस को जीत के गेंदबाजी करने का जो फैसला किया था वो दोस्तों आज कमाल की बल्लेबाजी करने के बाद दिखा दिया है दूसरे बल्लेबाजों ने। सिराज के इस आखिरी ओवर की पहली गेंद स्ट्राइक के ऊपर बैटिंग में मौजूद हैरी ब्रूक, परफेक्ट यॉर्कर, और हैरी ब्रूक के पास कोई मौका नहीं था बड़ा शॉट मारने का। लेंगे केवल और केवल सिंगल, कदमों का इस्तेमाल करके फुल टॉस बनाया बल्लेबाज ने, और गेंद सीधा जाएगी कवर की दिशा में जहां मौजूद थे आरसीबी के कप्तान फॉफ डु प्लेसिस 1 रन के लिए। अगली 5 गेंदों के ऊपर बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स और हैरी ब्रूक मिलके 17 और रन बटोर पाएंगे, क्योंकि अगर 17 और रन आ गए दोस्तों तो हैदराबाद की टीम 200 के आंकड़े को छू जाएगी, और 200 का आंकड़ा इस मैदान पे एक बहुत अच्छा स्कोर साबित होगा। मोहम्मद सिराज की ये दूसरी गेंद आती हुई ग्लेन फिलिप्स के लिए। फिलिप्स ने आपको 2 गेंदों के ऊपर 5 रन बनाए हैं। हैरी ब्रूक ने इस मुकाबले के अंदर 17 गेंदों पे 27 रन बनाए हैं। इस ओवर की अगली गेंद सिराज की तरफ से एक और बेहतरीन गेंद, थोड़ी सी शॉर्ट थी, तेज गति की गेंद, पुल मारने की कोशिश, गेंद जाएगी डीप में। जब तक इस गेंद को डीप में बाउंड्री का पास है विराट कोहली फील्ड कर पाते, थ्रो कर पाते। इन दोनों बल्लेबाजों ने भागते हुए तेजी के साथ ये 1 रन पूरा कर लिया। आरसीबी आप लोग कर लीजिए सब्सक्राइब दोस्तों, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बटन को दबा लीजिएगा ताकि जब भी हम आपके साथ लाइव आएं तब आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस बीच सिराज की तरफ से यॉर्कर डालने की कोशिश, लेकिन गेंद काफी ज्यादा बाहर, और इतनी ज्यादा बाहर कि अंपायर ने, और इतनी ज्यादा सर के ऊपर भी है कि अंपायर ने यह वाइड बॉल का इशारा करार दिया है। 138 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से सिराज की बाउंसर गेंद, और अंपायर ने वाइड बॉल का इशारा 185 पर 4। आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि अगर आप में से एक और मित्र अगर सब्सक्राइब कर देता है तो हम लोग पहुंच जाएंगे 11,74,000 सब्सक्राइबर्स पे। 11,73,999 दोस्तों ने सब्सक्राइब कर दिया है चैनल को, तो फटाफट आप में से कोई भी एक मित्र कर लीजिए सब्सक्राइब। अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर वाइड यॉर्कर डाल दिया, बल्लेबाज लेग स्टंप की तरफ चले गए, ड्राइव करने की कोशिश कर रहे थे, किनारा छोड़कर गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में, और बाकी का कार्य विकेट के पीछे विकेट कीपर ने कर लिया। एक और डॉट बॉल। 3 गेंदें अभी इस ओवर के अंदर मौजूद नजर आ रही हैं। इस बीच ये सिराज की चौथी गेंद, सामने स्टंप्स की लाइन पर डाली हुई यॉर्कर लेंथ की गेंद मोहम्मद सिराज की तरफ से, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं। गेंद विकेट कीपर के पास पहुंची स्टंप्स को छोड़ती हुई, विकेट कीपर गेंद को पकड़ नहीं पाया, और जब तक इस गेंद को फिलहाल थ्रो कर पाते अनुज रावत, तब तक ग्लेन फिलिप्स ने क्या दौड़ लगाई है भाई साहब। ग्लेन फिलिप्स यहां दौड़कर बाई के रूप में एक सिंगल चुरा लेंगे। इस सिंगल के साथ 186 4 विकेटों के बाद आखिरी की 2 गेंदें मौजूद इस ओवर में। ग्लेन फिलिप्स स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं, तो क्या ग्लेन फिलिप्स अपना कमाल दिखाएंगा आखिरी की 2 गेंदों के ऊपर? आइए जरा देख लेते हैं फिलिप्स के लिए इस ओवर की 5वीं गेंद आती हुई।
2 गेंदों में 5 रन बनाकर खेल रहे हैं। एक शॉर्ट थर्ड मैन, एक मिड ऑफ, एक कवर, एक शॉर्ट मिड ऑफ, इसके अलावा शॉर्ट फाइन लेग और एक शॉर्ट थर्ड मैन पे फील्डर मौजूद हैं। यह है फील्डिंग की सजावट। ये एक और बेहतरीन गेंद, रन लेने का मौका नहीं मिलेगा। पैरों पर डाली हुई गेंद थी, फ्लिक करने की कोशिश कर रहे थे, गेंद पैरों पर टकराई, वापस गेंदबाज के पास पहुंच गई। गेंदबाज ने इस गेंद को पकड़ के स्टंप्स पे मारने की कोशिश की, लेकिन गेंद स्टंप्स पे टकराई नहीं और रन लेने का कोई मौका इस ओवर की 5वीं गेंद पर नहीं देंगे सिराज। आखिरी गेंद मोहम्मद सिराज लेके चल रहे हैं अपने चौथे ओवर की। सामने क्रीज के ऊपर ग्लेन फिलिप्स 3 गेंदों के ऊपर 5 रन बना के पारी का यह आखिरी बॉल आ रहा है और सामने आपको स्ट्राइक के ऊपर जो मौजूद नजर आ रहे हैं बल्लेबाजी में, वो रहने वाले हैं दोस्तों ग्लेन फिलिप्स। क्या इस आखिरी गेंद के ऊपर ये छक्का मारेंगे या चौका मार के दोस्तों इस पहली पारी को फिनिश करेंगे? दाएं हाथ से दौड़ना शुरू कर रहे हैं ग्लेन फिलिप्स के लिए। मोहम्मद सिराज की तरफ से पारी की यह आखिरी गेंद आती हुई। स्ट्राइक के ऊपर ग्लेन फिलिप्स मौजूद थे और फिलिप्स ने गेंद को सीधा हवा में खड़ा कर दिया और आखिरी गेंद के ऊपर यह विकेट मिल चुकी है। ग्लेन फिलिप्स आखिरी गेंद के